Hi kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 3. So today we are going to start with chapter number 9 and the name of the chapter is Indian clothes. So let's learn what all India clothes are there. Clothing is a basic need. So आपको पता है कि हर किसी को clothes की ज़रूरत होती है. It protects us from heat, cold, dust and rain. So ये क्या करता है, ये कपड़े हमें heat means गर्मी से, cold means ठंडी से, rain means बारिश से और dust means धूल वगैरह से बचाते हैं. In India, a variety of clothes is found according to the climate. So यहाँ पे इंडिया में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी के क्लोथ्स आपको देखने को मिलेंगे. रीजन के अकॉर्डिंग आपको क्लोथ्स मिलेंगे, कल्चर के अकॉर्डिंग और ओकेजन के अकॉर्डिंग. पीपल लिविंग इन द हॉट क्लाइमेट वियर क्लोथ्स while cotton clothes, while those living in cold region wear woolen clothes. So जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म जगहों में रहते हैं उन्हें कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद है और जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों में रहते हैं वो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. क्लोथ्स ऑल्सो वेरी स्टेट टू स्टेट. जैसे जैसे स्टेट्स बदलते जाते हैं वैसे ही क्लोथ्स भी बदलते जाते हैं. विमेन क्लोथिंग, कौन कौन से विमेन क्लोथिंग है? विमेन यूजुअली वियर साड़ीज एंड ब्राइट क्लोथिंग. विमेन जो ज़्यादातर साड़ी पहनती हैं या फिर ब्राइट कलर के कपड़े पहनती हैं. ये यू कैन सी विमेन वेयरिंग साड़ी एंड डिफरेंट अटायर्स. मैनी विमेन कवर देयर हेड विद अ पार्ट ऑफ द साड़ी कॉल्ड पल्लू और पल्ला. बहुत सारी विमेन जो है अपनी साड़ी का एक पार्ट लेती हैं, एक टुकड़ा लेती हैं, एक पीस लेती हैं और उससे अपने सिर को ढक के रखती हैं. उसको हम पल्लू या फिर पल्ला कहते हैं. अब वुमेन इन हरियाणा वियर्स एंड ओढ़नी. हरियाणा में जो वुमेन है वो ऐसी ओढ़नी ओढ़ती हैं. द वुमेन इन पंजाब वियर सलवार कमीज विथ अ दुपट्टा. अगर आप पंजाब जाएं तो वहाँ की जो वुमेन है वो सलवार कमीज पहनती हैं और साथ में दुपट्टा रहता है. द वुमेन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात ऑफन वियर लहंगास. जो वुमेन है राजस्थान और गुजरात की वो ज़्यादातर लहंगास पहनती हैं. जैसे ये है लहंगा पेयर्ड विथ चोली विथ ब्राइट ओढ़नी. तो ये लोग जो है लहंगा पहनते हैं, उसके साथ चोली रहती है और ओढ़नी रहती है. Now let's move on to men's clothing. Here you can see different pictures. अलग अलग pictures आपको दिखाई दे रहे हैं. Men dressed up in different attires. The most common dress of man is trouser and shirt. तो trouser and shirt जो है वो काफ़ी ज़्यादा common attire है men का. The man in Rajasthan wears a चूड़ीदार कुर्ता. So जो man है राजस्थान में वो चूड़ीदार कुर्ता पहनते हैं with अंगरखा और अचकन, जो अंगरखा और अचकन के साथ होता है. And चूड़ीदार कुर्ता with a jacket in गुजरात. और चूड़ीदार कुर्ता पहनते हैं जैकेट के साथ गुजरात में. इन तमिलनाडु मैन वियर लुंगी विच इज कॉल्ड वेस्टी. तमिलनाडु में जो मैन है वो लुंगी पहनते हैं जिसे वेस्टी कहा जाता है. मैन इन वेस्ट बंगाल एंड असम मोस्टली वियर धोती एंड कुर्ता. जो मैन होते हैं वेस्ट बंगाल और असम में वो ज़्यादातर धोती और कुर्ता पहनना पसंद करते हैं. मैन ऑल्सो वियर कैप्स एंड टर्बन्स ऑन देयर हेड्स. मैन जो है अपने सिर के ऊपर कैप और टर्बन्स भी पहनते हैं. Many aspects of Western fashion have become common among Indians. So बहुत सारे जो aspects हैं Western fashion का वो बहुत ज़्यादा common हो चुका है Indian men के बीच में. Particularly in the professional community, owing to the growth of women empowerment and influence of Western culture, nowadays most of the teenager and adult girls in cities wear low hip jeans, low neck top, tight jeans and trouser, half trouser, sleeveless t-shirt, etc. etc. So children, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो मेन हैं और जो वुमेन हैं उनकी जो क्लोथिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई है वेस्टर्न कल्चर से. तो आज के टाइम में जो भी टीनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, लो हिप जीन्स पहनते हैं, लो नेक टी शर्ट पहनते हैं,
टाइट जीन्स पहनते हैं या फिर ट्राउज़र पहनते हैं, हाफ ट्राउजर्स पहनते हैं या फिर स्लीवलेस टी शर्ट्स पहनते हैं। तो आज का जो क्लोथिंग है वो वेस्टर्न फैशन से अनटच्ड नहीं रहा, उसका भी एक टच आ चुका है आज की क्लोथिंग में। ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कौन कौन सी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है? मेन वियर अ वैरायटी ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट रीजन। मेन क्या करते हैं? अलग अलग तरीके के वैरायटी के ड्रेसेस पहनते हैं अलग अलग रीजन्स में। फॉर एग्जाम्पल धोती कुर्ता पहनते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन है। जब हम आते हैं लुंगी पे, लुंगी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है नॉर्थ और साउथ इंडिया में। तमिलनाडु में से वेस्टी कहा जाता है और केरला में से मुंडू कहा जाता है। चूड़ीदार कुर्ता जो है काफ़ी ज़्यादा फेवरेट ड्रेस है उत्तर प्रदेश की। बोथ मेन एंड वुमेन ऑफ कश्मीर वेयर फिरन। सो फिरन एक ड्रेस है जो वहाँ कश्मीर के जो मेन है और वुमेन है दोनों ही पहनते हैं। ये एक तरीके का लॉन्ग कोट है और इसे जो है सर्दियों में ही पहना जाता है। वुमेन टू हैव द डिफरेंट ड्रेसेस, जो वुमेन है उनकी भी अलग अलग ड्रेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल सलवार कमीज दुपट्टा, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पंजाब में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में। घाघरा कुर्ता ओढ़नी, ये पॉपुलर है हरियाणा और राजस्थान में। घाघरा कचली इज़ पॉपुलर इन गुजरात, तो गुजरात में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और मुंडू ब्लाउज जो है पहना जाता है केरल में। मैनी वीमेन कवर देयर फेस विद व्हेन दे कम बिफोर स्ट्रेंजर। तो बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, जो पल्लू है या जो पल्ला है उससे अपने फेस को कवर कर लेती हैं जब वो किसी स्ट्रेंजर के सामने आती हैं। तो कई बार आपको ऐसे कई सारी औरतें मिलेंगी, लेडीज़ मिलेंगी जो अपने फेस को कवर करती हैं स्ट्रेंजर्स के सामने। लेट्स टॉक अबाउट हेड गियर्स। अभी हमने ड्रेसेस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अलग अलग हेड गियर्स के बारे में। तो हियर यू कैन सी डिफरेंट हेड गियर्स आर हियर चिल्ड्रन। गांधी जी की कैप, हिमाचल चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसी कैप मिलेगी। गुजरात में आपको ऐसा टर्बन मिलेगा, जब आप देखोगे नवरात्रों में वो लोग गरबा वगैरह खेलते हैं। सिख जो हैं, जो सिख पीपल पंजाबी लोग हैं, वो लोग ऐसा टर्बन पहनते हैं। और ये जो कैप है इसे हम स्कल कैप कहते हैं, ये मुस्लिम्स पहनते हैं। सो लार्ज वैरायटी ऑफ हेड गियर्स इज वोर्न इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। सो अलग अलग स्टेट्स में आपको ऐसे हेड गियर्स देखने को मिलेंगे। अ टर्बन इज वोर्न इन मेनी डिफरेंट वेज, सो इज अ कैप। जैसे टर्बन को अलग अलग तरीके से पहनते हैं वैसे ही कैप को भी पहना जाता है। कुल्लू कैप इज पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश में आपको कुल्लू कैप काफ़ी ज़्यादा फेमस दिखेगी। नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न अबाउट ज्वेलरी। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी इज़ वेरी पॉपुलर अमंग वुमेन। सो वुमेन के आप देखेंगे, अगर वुमेन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वुमेन को गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सोने और चांदी की ज्वेलरी। दे वियर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, चेन्स, नेकलेस, बैंगल्स एक्सेट्रा। सो ये जो वुमेन है रिंग्स पहनती हैं, बैंगल्स पहनती हैं, हाथों में ब्रेसलेट पहनती हैं, गले में चेन पहनती हैं, नेकलेस पहनती हैं और कानों में ईयररिंग्स पहनती हैं। मैरिड वुमेन वियर मंगलसूत्र एज अ मार्क ऑफ देयर वेडिंग। सो जो मैरिड वुमेन है वो मंगलसूत्र पहनती हैं, जो ये बताता है कि वो शादीशुदा है। मैनी मैन टू आर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। बहुत सारे जो मैन हैं वो भी ज्वेलरी के बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दे मोस्टली वियर रिंग्स, चेन्स, ईयररिंग्स एंड वन ईयर। तो ये जो मैन है ये भी रिंग्स पहनते हैं, ये भी चेन्स पहनते हैं और वन ईयर में ये ईयरिंग पहनते हैं। स्टोन स्टडेड ज्वेलरी इज ऑल्सो इन फैशन। स्टोन्स मीन्स छोटे छोटे मोती पत्थर लगे हुए ज्वेलरी भी काफ़ी ज़्यादा फैशन में है। डायमंड के स्टोन्स हुए, सफ़ायर के स्टोन्स हुए, रूबीज़ हुए, पर्ल्स हुए, ये सारे जो है स्टोन्स हैं जो ज्वेलरी में इन सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी में लगे हुए आपको मिलेंगे। दीज डे आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज़ वेरी पॉपुलर। आजकल क्या है आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ मेड फ्रॉम अदर मेटल्स देन गोल्ड एंड सिल्वर। ये बाकी मेटल से बना है गोल्ड और सिल्वर के अलावा। क्लोथिंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। So these are some important facts. We wear different dresses as per climate, region, culture and occasion.
Cotton and woolen clothes are worn in hot and cold climate respectively. Many western dresses have become very common these days. बहुत सारे जो western dresses है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा common हो चुके हैं. Traditional dresses are worn in different regions and states. जो traditional dresses है वो अलग अलग regions और states में आपको देखने को मिलेंगे. A variety of headgears and jewelry are worn in India. इंडिया में अलग अलग तरीके के headgears और jewelry मिलेंगे आपको. Special dresses are worn on festivals and celebrations. तो अलग अलग तरीके के special dresses आपको festivals और celebrations में देखने को मिलेंगे. Now let's move on to book exercise, children. Here the A exercises take the correct option. People wear dash clothes in winter. They wear woolen clothes in winter. Dash is called Vesti in Tamil Nadu and Mundu in Kerala. It is lungi. Firan is worn in Kashmir by men, women or both of them. So it is both of them. Married women wear dash as a mark of their wedding. It is Mangal Sutra. Next exercise is true or false. Clothing is a basic need. Yes. It is needed by everyone. Yes. Common dresses can be seen almost everywhere. Yes, जो common dresses है वो आपको हर जगह दिखाई देंगी. धोती कुर्ता is a dress for men. Yes, ये भी सही है. True. And the last one is artificial jewelry is also popular these days. So yes, this one is also true. आजकल artificial jewelry जो काफ़ी ज़्यादा popular हो रही है. So all are true here. So children, with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon. Till then, stay tuned for the next video.